किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दो आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने वाले हैं। यहां इस बोर्ड पर सब जगह मानिए कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित है। अनंत से कोई आप आवेश Q1 उठाकर यहां कहीं किसी बिंदु पर लेकर आए। ऐसे जब आप यहां कोई आवेश Q1 लाके रखेंगे तो चूंकि यहां पर विद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित था तो कितना कार्य करेगा विद्युत क्षेत्र इस पर? कार्य हम लिख सकते हैं Q1 इंटू, मान लीजिए यहां का विभव V1 है विद्युत क्षेत्र के कारण, तो Q1 V1। विद्युत क्षेत्र इस बोर्ड पर हर जगह उपस्थित है और मान लीजिए यहां उस विद्युत क्षेत्र के कारण विभव V1 है। Q1 आवेश अनंत से उठा के लाने में आपको कार्य करना पड़ेगा Q1 V1। ये कार्य कैसे आया? हमें पता है कि बाह्यकर्ता द्वारा किया गया कार्य हम लिखते हैं Q इंटू अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव। Q1 को हम अनंत से उठा के लेके आए थे तो प्रारंभिक विभव तो 0 था, अंतिम विभव कितना था? V1, इसलिए ऐसा लिख दिया। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब हम काम करते हैं एक और। किसी बिंदु आवेश Q2 को भी अनंत से उठा के यहां कहीं लाते हैं, तो भाई मैं ये Q2 को उठा के यहां लाया। Q2 को उठा के जब यहां लाया तो यहां विद्युत क्षेत्र के कारण पहले से विभव मान लो V2 है, तो इसको लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? Q2 V2, यही वाला सूत्र फिर से काम आएगा। फाइनल विभव V2 है और इनिशियल विभव तो 0 है जब आप Q2 को अनंत से उठा के ला रहे थे। एक और बात, अब क्या यहां पर Q1 का भी विद्युत क्षेत्र होगा तो उसके कारण भी कुछ विभव होगा, तो उसके विरुद्ध भी बाह्यकर्ता को कुछ कार्य करना पड़ेगा Q2 को लाने में। Q2 को लाने में दो चीजों के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। एक तो पहले से इस बोर्ड पर कुछ विद्युत क्षेत्र था और फिर Q1 ने भी अपना विद्युत क्षेत्र बनाया, उसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। यानी कि वो वाला हिस्सा आप लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये आ गई इस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर मान लीजिए यहां बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो ये V1 विभव नहीं होता बाह्य विद्युत क्षेत्र वाला, ये V2 विभव भी नहीं होता, तो ये पद गायब हो जाते। ये पद गायब हो जाते तो ये फॉर्मूला आपके इस वाले फॉर्मूले से मैच कर जाता। Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R लिख सकते हैं, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये फॉर्मूला पिछले वीडियो में तब डिराइव किया गया था जब यहां कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं था, और अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो तो उसके बाद हमें इस निकाय के लिए स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का यह सूत्र इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपको सूत्र समझ में आया है तो आपके लिए यह रहा एक होमवर्क क्वेश्चन, इसे ट्राई कीजिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा। स्टे ऑसम।